हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पे। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का यह वीकली टेस्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है, प्रसिद्ध भक्ति संत जो मेवाड़ के शाही परिवार से संबंधित थे या थी, कौन है? चैतन्य, तुकाराम, मीराबाई या रामानुज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई। मीराबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई, क्योंकि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेरता के राजा रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। ये राजघराने की बेटी थी। नेक्स्ट है, चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ या कृति स्तंभ पर प्रशस्ति लेख के लेखक निम्न में से कौन थे? चैता, मंडन, महाराणा विक्रम, अभी और महेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी और महेश। दोस्तों, मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ का निर्माण चैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के जो प्रशस्तिकार थे यानी प्रशस्ति लेख के लेखक थे वो अभी और महेश थे। तो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, कौन पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया? तो आमिर खुसरो पहला मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया। इसका जन्म है वो यूपी के कासगंज जिले में 1253 ईस्वी में हुआ था। तूतीय हिंद यानी भारत के तोता के नाम से जाना जाता है, उपनाम से जाना जाता है। घोड़े की नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। अलाई दरवाजा में या बलबन के मकबरे में या इल्तुतमिश के मकबरे में या कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा में। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का सर्वप्रथम प्रयोग एवं वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग सर्वप्रथम अलाई दरवाजा में किया गया था, जिसका जो निर्माण है वो अलाउद्दीन खिलजी में करवाया था। अष्टभुजीय मकबरे का उदय किस वंश के समय देखने को मिलता है? तो तुगलक वंश के समय हमें देखने को मिलता है अष्टभुजीय मकबरे। किस तोमर शासक ने 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण कराया था? महाराणा प्रताप सिंह, राणा महेंद्र वर्मन, राजा मान सिंह तोमर या राजा सोमेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा मान सिंह तोमर के द्वारा 15वीं शताब्दी में गुजरी महल का निर्माण कराया गया था। बहमानी साम्राज्य की दूसरी राजधानी कौन सी थी? दौलताबाद, बरार, बीदर, गोलकुंडा? तो बहमानी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, जबकि जो दूसरी राजधानी थी वो बीदर थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा बीदर। निम्न में से कौन सा या कौन से संत वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामदेव और तुकाराम थे वो वारकरी संप्रदाय के खास करके महाराष्ट्र क्षेत्र में भक्ति आंदोलन को प्रचार प्रसार करने का काम किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह गुरु नानक का कथन है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म है वो तलवंडी में यानी अभी पाकिस्तान में है, 1469 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर राज्य में राजस्व के रूप में भूमि कर उपज का कितना भाग लिया जाता था? तो विजयनगर में जो भूमि के रूप में जो टैक्स लिया जाता था वो 1/6 था, 1/6 भाग। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का के द्वारा कब किया गया था? तो जब मोहम्मद बिन तुगलक के समय विद्रोह हो रहा था तो उसी टाइम 1336 ईस्वी में विजयनगर का स्थापना हुआ था हरिहर और बुक्का के द्वारा दक्षिण भारत में। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर राज्य की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का या राजसी तागड़े का युद्ध हुआ। विजयनगर एवं बहमानी साम्राज्य के बीच यह युद्ध हुआ था।
इस युद्ध में विजयनगर का पतन हो जाता है और इस युद्ध के समय जो विजयनगर का शासक था वो सदाशिवराय था, बट इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो राम राय कर रहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम राय। सैयद शासकों के इतिहास के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो सैयद शासकों के इतिहास की जानकारी एकमात्र साधन है अहमद सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा तारीख मुबारक शाह, जिसमें खास करके मुबारक शाह के बारे में वर्णन मिलता है। संगम वंश के शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था वो हरिहर द्वितीय के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बहमानी राज के कौन सा शासक था जो सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था? तो मोहम्मद शाह प्रथम। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम के समय विजयनगर से युद्ध के क्रम में पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था। हालांकि बाबर जैसा बड़े बड़े तोप का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारत में यदि पूछे कि पहली बार बारूद का प्रयोग किया गया था तब वो मोहम्मद शाह प्रथम के समय किया गया था। और इस टाइम विजयनगर के जो शासक थे वो बुक्का प्रथम थे। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे या मत देते थे, जो द्वैतवाद और अद्वैतवाद का मिश्रण था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया का रूप माना? तो कृष्ण को औलिया का रूप माना था शाह मोहम्मद गौस ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी शाह मोहम्मद गौस। भारत में सूफियों का आगमन किसके समय काल में हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसी के समय सूफियों का आगमन हो गया था भारत में। इसका राइट आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन कादिरी सिलसिले के संत नहीं थे? अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद मोहम्मद जिलानी, शेख मीर मोहम्मद या मियाँ मीर या अमीर हसन देहलवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर हसन देहलवी। यह अमीर हसन देहलवी थे वो देहलवी सिलसिले से संबंधित थे, ना कि कादरी सिलसिले से। यह नाम से ही पता चल रहा है देहलवी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था वो अलवार और नैनार संतों के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवार और नैनार संतों द्वारा, यानी एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति के संत थे? तो निर्गुण भक्ति के इसमें जो संत थे वो एक तो कबीर और दूसरा जो थे वो रैदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर और रैदास, यानी एक से अधिक। और मैं बता देता हूँ कि जो तुलसीदास और रामानंद थे वो सगुण भक्ति को मानते थे, तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं। सगुण भक्ति वो होता है जो हम किसी आकार में ईश्वर की कल्पना करते हैं, किसी मूर्ति के रूप में हम ईश्वर को देखते हैं और मूर्ति को पूजा करते हैं, तो वो होता है सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति होता है कि ईश्वर की निराकार रूप अर्थात जिसका कोई रूप नहीं हो उसकी पूजा करते हैं, तो वो होता है निर्गुण भक्ति। भक्ति आंदोलन के दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नरनाथ संतों की संख्या क्या थी? तो वैष्णव अलवार संतों की संख्या थी वो 12 थी, जबकि शैव नरनाथ संतों की संख्या थी वो 63 थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 12 और 63। विदेशी यात्री निकेतन बहमानी साम्राज्य के किस शासक के दरबार में आया था? तो निकेतन मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में आया था। बहमानी साम्राज्य के किस शासक द्वारा अपने राज्य में हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था? तो हिंदुओं से जो जजिया कर नहीं लिया था वो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पहली बार इन्होंने बहमानी साम्राज्य की स्थापना किया था और इसके प्रथम शासक थे बहमन शाह। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा महमूद गावा को वजीर का पद दिया गया था? तो किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा
मोहम्मद शाह तृतीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? पहला संगम वंश, दूसरा कथन है तुल्लु वंश, तीसरा सालू वंश, चौथा अरविंदो वंश। तो इसमें सबसे पहले जो आया था विजयनगर साम्राज्य में वो संगम वंश, इसके बाद जो आया था वो सालू वंश, और फिर तुल्लु वंश, और सबसे लास्ट में अरविंदो वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1324। देवराय प्रथम के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य है? प्रथम कथन है, देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर अपनी राजधानी विजयनगर तक नहर निकलवाई थी। दूसरा कथन है, इसके शासनकाल में निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा किया था। तीसरा कथन है, इसके दरबार में हर विलास के रचनाकार प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहते थे। तो देखिए इसका कथन 1 और 2 बिल्कुल सही है, जबकि कथन 3 गलत है, क्योंकि हरविलास के लेखक हैं तेलुगु कवि श्रीनाथ, वो विजयनगर देवराय प्रथम के दरबार में नहीं बल्कि देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर केवल 1 और 2 हो जाएगा। तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा किया गया था? किस भाषा में किया गया था? तो तारीख़ फिरोज शाही की रचना है वो जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया था और फारसी भाषा में किया गया था। इसका राइट आंसर भी फारसी भाषा में। विशुद्ध इस्लामी शैली पर आधारित प्रथम मकबरा किसने बनवाया था? तो विशुद्ध इस्लामी शैली पर आधारित प्रथम मकबरा जो था वो बलबन का मकबरा था, जो बलबन के द्वारा स्वयं बनवाया गया था। तो आदिल शाही का किला एवं जहांपनाह नगर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो आज का 30 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आया हो। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।